दिल्ली में यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए देश में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब यमुना की सफाई सिर्फ सीवेज और नालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डेयरियों और गौशाला से निकलने वाले गोबर को भी नदी तक पहुंचाने से रोका जाएगा। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है कि गोबर और कचरे को सीधे गैस और खाद जो है उसमें बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे यमुना में प्रदूषण कम होगा और कचरे से ऊर्जा तथा खाद में भी जो है उसको तैयार किया जाएगा। यमुना की सफाई को लेकर सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधित्व के अलावा कई मंत्रालयों के वरिष्ठ मंत्रियों अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नई रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सबसे बड़ा फैसला डेयरियों और गौशाला से निकलने वाले कचरे को लेकर लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक समझौता किया जाएगा, जिसके तहत गोबर और अन्य जो कचरे को वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा कर दिया जाएगा। उसके बाद अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ और निर्मल यमुना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग नहीं बल्कि एक टीम की तरह काम करना होगा, तभी यमुना जो है प्रदूषण मुक्त होगी। बैठक में यमुना की सफाई को लेकर बातचीत हुई। उसके बाद जो है सिल्ट हटाने का भी काम किया गया यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि लक्ष्य का लगभग जो है 97% काम पूरा हो चुका है। गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि निकली जो है उसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, परियोजनाओं में किए जाए, ताकि बारिश के दौरान वो गोबर जो है दोबारा नदी में ना पहुंचे। यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली सरकार यहाँ पर यमुना की सफाई को लेकर एक खास फोकस करती हुई नजर आ रही है। यमुना में गिरने वाले सीवेज, उद्योग कचरे और नालों के प्रदूषण पर भी विशेष चर्चाएं हुई हैं। अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यक्षमता पर लगातार निगरानी रखी जाए और प्रदूषित पानी को किसी भी हालात में नदी तक ना पहुंचाया जाए। सरकार ने यमुना सफाई अभियान की रफ्तार बनाए रखने के लिए नई व्यवस्था भी लागू की है। अब इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा हर 20 दिन में की जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2027 तक नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना पर भी लगातार सरकार काम कर रही है। यमुना की सफाई लंबे समय से दिल्ली और आसपास के राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ पर वर्षों से जिस तरीके से यमुना देखी गई है, यमुना की हालात यहाँ पर देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब सरकार उस पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। अब सरकार सभी प्रमुख प्रदूषण स्रोत को एक साथ जो है नियंत्रण करने की कोशिश लगातार कर रही है। फिलहाल केंद्र सरकार की नई योजना में सीवेज, डेयरी, कचरे, उद्योग जो है नदी का गंदा जैसे अब सभी बड़े कारणों पर भी एक साथ काम करने का रोड मैप तैयार किया गया है। अब देखना यह होगा कि ये रणनीति यमुना को कितना स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाती है।